हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप टाइम एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। फ्रेंड, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्लम्बिंग जॉब और अप्रेंटिसशिप और प्लम्बर ट्रेड्स और फिटर ट्रेड्स रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मैंने क्या सोच रखा है कि जो लड़के ITI से प्लम्बर या फिटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अच्छा खासा जो है थ्योरिकल सब्जेक्ट एज ए BTUP जो सिलेबस होता है डिप्लोमा का, उस बुक से कवर कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा क्या ये सही है ना। सजेस्ट सही तो है फ्रेंड, क्योंकि इसमें अच्छा खासा जो है दे रखा है सिलेबस, और काफ़ी बढ़िया सिलेबस फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए पहले प्रोवाइड कर रख चुका हूँ। ठीक है, आज मैं इसका पहला चैप्टर कवर करूँगा, जो कि काफ़ी ब्रीफली आपके सामने सात डिफरेंस इसका डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फिर देरी ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, और फ्रेंड आपसे थोड़ा गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और लाइक करवाइए, और ज़्यादा से फ्रेंड्स को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो ITI फ्रेंड हैं, ठीक है, या डिप्लोमा होल्डर प्लेयर हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हैंड प्लम्बिंग टूल्स। प्लम्बिंग टूल्स नाम है, ठीक है, प्लम्बर्स टूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या अंदर से डिटेल वाइज से डिटेल कंटेंट है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। इसके देरी ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब प्लम्बिंग वर्क में कार्य करने में जो यूज़ किए जाते हैं टूल्स, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि टूल्स किसे कहा जाता है। एक नलकार को, मतलब एक प्लम्बर को अन्य सभी कारीगरों की भांति, मतलब कि अन्य सभी मिस्त्रियों की भांति अपना सुचारू रूप से संपर्क करने के लिए कुछ विशेष औजारों यंत्रों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनकी चर्चा निम्न की गई है। नलकार को इनके हस्तन तथा रखरखाव की उचित जानकारी चाहिए। मतलब कि प्लम्बर को इसके रखरखाव, इसकी मेंटेनेंस, रखरखाव मतलब होता है जैसा फ्रेंड्स मेंटेनेंस रखने की उचित जानकारी होनी चाहिए। प्लम्बर कार्य करने वाले व्यक्ति को इस कार्य की उचित जानकारी होनी चाहिए। प्लम्बर कार्य करने वाले व्यक्ति को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। प्रशिक्षित सबसे यहाँ पर लेना ये है कि एक जो है ITI होल्डर टेक्नीशियन अगर प्लम्बर है तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो अपना जो है लाइसेंस जल विभाग द्वारा प्रदत्त करके, मतलब लेके अपना कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। ठीक है, ये कुछ प्लम्बर संबंधी औजारों से उपकरणों के बाद निम्न बातें जो ध्यान रखी जाती हैं वो दी गई हैं। तो पहली आपकी है कार्य के लिए सभी आवश्यक औजार कार्य शुरू करने से पूर्व अपने पास सुनिश्चित रख लें। ठीक है, सब औजार अपने पास रख लेंगे तो काम करने के दौरान कोई औजार की जरूरत पड़ी तो उसको लेने के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, फिर दूसरा है घिसे पिटे कुंद औजार को तुरंत बदल दें। मतलब जैसे जो रिंच होती हैं 32 इंची होती है ना, 16 इंच होती है, 12 इंच होती है। ठीक है, इसके जो दांत होते हैं वो प्रॉपर्ली सही होने चाहिए, वरना आप GI पाइप जब उसको फंसाओगे तो ये स्लिप करती है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, आगे आपका है प्रत्येक औजार का ध्यान से निरीक्षण करें। मतलब आपका जो भी औजार है, जैसे कि जैसे कौआ प्लास होता है, जिसे हम प्लायर्स कहते हैं, स्क्राइबर होते हैं, ठीक है, वॉइसेस होती हैं, इनका पूर्णतः निरीक्षण करना चाहिए। इनके हैंडल तथा टिप में धार की परख कर लें। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या है, कार्य की समाप्ति पर इस्तेमाल में लाए गए औजारों को पूंछ साफ कर रखें, सुरक्षित जगह अथवा बक्से में रखें। जिन औजारों को स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट लगाना है ये भी साफ रखें। औजार को ढीले पेची को कर दें।
लुब्रिकेंट मतलब ये होता है फ्रेंड, जैसे कि जो हमारे औजार हैं, जैसे कि हमारे चैन रिंच है ना, और हमारी क्या कहते हैं थ्रेडिंग वाइस है, ठीक है। तो इसमें लुब्रिकेंट जो है चैन में लुब्रिकेंट लगा रखे, जिससे जो है इसकी स्मूथता बनी रहे, ठीक है। और जैसे जो रिंचेस हैं, पायर्स हैं और टूल्स हैं, उनके पेच ढीले हो गए हैं, उनको भी टाइट कर रखे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, बच्चों को औजारों से दूर रखिए। तो जनरली बातें हैं, किसी भी बच्चे को कोई औजार खेलने के लिए मत दें, क्योंकि भारी औजार होते हैं प्लम्बर के, उनको चोट लग सकती है। बच्चे खिलौनों की हाथी-कारक के औजार को खिलौना समझ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है पॉइंट, निजी औजार किसी अन्य कारीगर श्रमिक को भी मत दें, क्योंकि जब आपको काम पड़ेगा तो वो नहीं देगा। यदि देने पड़ते हैं तो वापसी तुरंत ले लें, वरना टूट फूट की भी ज़्यादा सकती है। प्लम्बिंग संबंधी औजार सामान बाजार में आता है, उसकी जानकारी रखें। प्लास्टिक का युग है और अनेक औजारों कुछ भाग पार्ट अब तो रबड़ प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी के पर्पज़ पे है, जैसे हम लोग की प्रोग्रेस हो रही है, वैसे हमारे टूल्स भी अपडेट हो रहे हैं, बहुत सा आप लोग जानते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें आपके प्लम्बर में जो टूल्स होते हैं, ये हैंड टूल्स होते हैं। हैंड टूल्स में आपका आ जाएगा फ्रेंड, क्या कहते हैं, स्क्राइबर है, स्क्राइबर्स हैं, ठीक है, लिपर्स हैं, रिंचेस हैं, ये सारे टूल्स जो है हैंड टूल्स में आता है। फिर ड्रिलिंग मशीन कहीं छेद करना है या किसी वाइस में ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग मशीन यूज कर लेते हैं। फिर कटिंग एंड स्क्राइबर टूल्स, इनसे जो है हम लोग मार्किंग, ये सब मार्किंग टूल्स हैं, ठीक है। अपने जॉब पर मार्किंग करके हम इनका औजार करते हैं। मेजरमेंट टूल में आता है, स्टील टेप है फ्रेंड्स, ये सब आते हैं क्योंकि ये मेजर काम आते हैं। सोल्डिंग में आता है जब हम क्या कहते हैं, जॉब को लैप जॉइंट या बट जॉइंट में कवर करके सोल्डिंग करते हैं, ठीक है। फ्लोर इंस्ट्रूमेंट में आता है फ्रेंड, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट फ्लोर पर काम आते हैं, वो आता है काम, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेता हूँ आज कितनी लंबी वीडियो जा रही है। 2 मिनट रुकिए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आज मोस्टली मैं 15 मिनट तक की वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, हैंड टूल्स में आता है स्क्रू ड्राइवर का मेन काम क्या फ्रेंड्स होता है, आप जानते ही हो। कुछ पेच होते हैं। पेच हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 फेस के होते हैं, एक होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, ठीक है। तो इसी प्रकार स्क्रू ड्राइवर हमारे माइनस के होते हैं, प्लस का होता है, और उसको कसने के लिए काम आता है स्क्रू ड्राइवर। देखिए ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये माइनस का है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सरल औजार है जो किसी मतलब मेंबर में पेच कसने ढीला करने का काम आता है। पेचकस कई प्रकार के आते हैं और ये उनकी टिप की चौड़ाई, जो ये चीज़ है इसे टिप कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। और जो ये चीज़ है इसको सैंक कहा जाता है, और ये आपका हैंडल है, ठीक है फ्रेंड। तो ये टिप होती है, जो प्लेन होता है ये टिप होता है, ठीक है। चौड़ाई हैंडल की लंबाई के आधार पर जाने जाते हैं। पेचकस की हैंडल इंसुलेटेड होना चाहिए। पेचकस के रेती छेदन कार्य नहीं लेना चाहिए। इसमें ठुकाई में छेदन का कार्य भी नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं फ्रेंड पीवीसी वर्क में पेचकस लगा के को में काम करते हैं, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, हैमर फ्रेंड होता है आपका हथौड़ा। हैमर भी बहुत प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। आपके जो है बॉल पेन हैमर, इसका फेस अलग होता है। बॉल पेन हैमर आपका जो है ऐसे दांत कटा होता है, ठीक है फ्रेंड। और क्रॉस पेन हैमर, अभी आगे आपको दिखा दूँगा फिगर, ठीक है। फिर स्ट्रेट पेन हैमर होता है, ठीक है। ये सब होते हैं। फिर आपका है हथौड़े के ऊपरी शीर्ष पर पिन किए जाते हैं। सिर के क्षतिग्रस्त होने पर दबने वाली सतह पर लिए गए जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक हल्के भार वाला हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। हथौड़े की पूरी फल समान रूप से जब से ठीक होती है, ये हथौड़े की तरह आते हैं। रिंच ये देखिए, ये मेन टूल्स होता है प्लम्बर का जो यूज होता है। इसमें पहला आपका है
पाइप रिंच, पाइप को कसने के लिए, पाइप के जॉइंटों को कसने के लिए टी जॉइंट है, यूनियन जॉइंट है, और आपका सॉकेट जॉइंट है, और आपका फ्लैंज जॉइंट है, और आपका रिड्यूसर जॉइंट है। इन सब प्रकार के जॉइंट कसने के लिए हम रिंच का प्रयोग करते हैं। जो दांत घिसने की मैं बात कर रहा था, ये दांत होती है, अगर ये दांत घिस जाते हैं तो हमारे रिंच स्लिप होने का डर रहता है। ये इसका एडजस्टिंग स्क्रू है, जिससे रिंच को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको जाब कहते हैं, जाबड़ा कहते हैं। ये ऊपर नीचे खिसकता रहता है, इसलिए इसको चल जबड़ा कहते हैं। ये क्या है? पाइप रिंच है, ये चैन रिंच है फ्रेंड, ठीक है। जब 80 mm के ऊपर जीआई पाइप को कसा जाता है, तो ये 80 mm तक कसा जाता है, तो हम पाइप रिंच से जीआई पाइप को नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं ज्वाइन कर सकते। इसके लिए हमको चैन रिंच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चैन रिंच में पहले हम पाइप को फंसा के चैन से फंसा देते हैं, फिर उसके बाद अपना वर्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलाई रिंच है, या इसको एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। इसमें ये एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है, जिससे ये जो इसका दांत है मूवेबल हैंडल शुरू होता है, जिससे हम फ़िलहाल जितने सिलाई रिंच होती हैं उनका अधिकतर यूज हम जो है मिक्सचर को बांधने के मारने में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ड्रिलिंग टूल्स है। ड्रिलिंग टूल्स में फर्स्ट ड्रिल, फिर आता है बीच ब्रिज, स्क्रैपर आते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक आप समझा दिया, इसके बाद आपको कल मैं समझाऊंगा, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।